स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में हैं और हमारी मुलाकात मल्लिका राजपूत जी से हुई है और हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि मल्लिका राजपूत जी कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्या कारण रहा छोड़ने का या क्या स्थिति है अब तक इन बीच में जो नहीं थी, इस बीच में कर क्या रही थी। हम एक बार मुलाकात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? कांग्रेस आपने ज्वाइन किया था, क्या कारण रहा छोड़ने का? मेरे कोई पार्टी विशेष से मेरा कुछ लगाव नहीं है। मेरा लगाव विचारधारा से है और विचारधारा मुझे जहाँ लगता है कि थोड़ी भी साइडलाइन हो रही है, वहाँ मैं किसी पार्टी किसी पद के साथ बंध कर रहना नहीं चाहती। मैम, इस बीच आपने भाजपा ज्वाइन किया था पहले, क्या कारण रहा भाजपा से बाहर होने का? भाजपा ज्वाइन की थी मैंने इसलिए क्योंकि हमें लगा, हम अभी भी देख रहे हैं, जैसा कि पूरा देश देख रहा है, कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री के तौर पर वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस तरीके से कानून व्यवस्था को चला रहे हैं, ये सब चीज़ें देख करके मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन आपको शायद याद होगा कि कठुआ एक रेप कांड ऐसा हुआ था, उसके बाद आपके कुलदीप सेंगर जी का एक रेप कांड ऐसा हुआ था, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि सरकार की जो कार्यशैली है वो थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगी। बलात्कार जैसे मुद्दों पर, बलात्कार जैसी घटनाओं पर, औरतों के ऊपर अत्याचार के ऊपर सरकार का रुख थोड़ा साफ होना चाहिए। इस वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। इस वक्त आप सुल्तानपुर आई हुई हैं, यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, सब लोगों का आप देख रहे होंगे, क्या स्थिति है? भाजपा को लगता है कि बहुत ही अच्छा जिला अध्यक्ष मिले हैं, क्या स्थिति भाजपा की, क्या स्थिति सुल्तानपुर में दिख रही है आपको? देखिए, भाजपा को जिला अध्यक्ष अच्छे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये जनपद जानता है बेहतर तरीके से। मेरे व्यक्तिगत तौर पर अगर आप जानना चाहेंगे कि मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष को किस तरह से देखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पहली चीज़, वो एक डॉक्टर होने के नाते उनकी भाषा में जो शालीनता और जो पेशेंट को लेकर के इज्जत होनी चाहिए, किसी की जान बचाने का जो जज्बा होना चाहिए, मुझे लगा नहीं कि उनके अंदर वो है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि मेरे पिताजी की ख़राब तबीयत पर उनका कमेंट जो आया वो ये था कि बब्बनवा जिएगा नहीं, मर जाएगा, उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो कभी सुधरेगा नहीं। इस तरह की बातचीत को मैंने एक हफ्ते तक सोचा इस पर कि इन्होंने कहा है कि नहीं कहा है। और जनपद की बेटी होने के नाते, मेरे पिताजी उनके सहकर्मी रह चुके हैं, उसके नाते मैंने उनको फ़ोन लगाकर पूछने की कोशिश की, जिसमें मैंने इतना ही कहा कि आप डॉक्टर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और आप पिताजी के साथ रहने के कारण चाचा जी भी मैं आपको कह सकती हूँ, और अगर मैं चाचा जी कहूँ तो ज़्यादा प्रेम झलकता है। इस पर उन्होंने बहुत ही कड़े तौर पर मुझे ये जवाब दिया कि आप अध्यक्ष जी से काम चलाइए। तो आप जब जनपद की बेटी के लिए, अपने सहकर्मी की पुत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि जनता से आपका जुड़ाव बहुत बेहतरीन तरीके से है। और एक चीज़ ये भी है कि खासा पूरे जनपद में जहाँ जहाँ मेरी बातचीत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुझे लगता है कि अब ये जनपद तय करे कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा जिला अध्यक्ष दिया है या बुरा। मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्हें पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री जी की एक योजना जो बहुत अच्छी चल रही है महिला सशक्तिकरण पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, महिलाओं की सक्रियता पर बात तो सभी करते हैं, लेकिन महिलाओं की सक्रियता की जब बात आती है तो महिलाओं को सबसे पहले दबा दिया जाता है। आप ये देखना चाहेंगे तो आप अपने जनपद में ही देख पाएंगे कि आपको याद है कि माननीय सांसद मेनका संजय गांधी जी के पहले कोई महिला सांसद रही हो या 5 विधानसभा सीटों पर कोई महिला विधायक रही हो? तो आप किस तरह की महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? जब आप पावर में महिला को लेकर नहीं आ रहे हैं, तो महिलाओं की बात करने वाले वही पुरुष हैं जो उनको दबाते हैं। ये महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ आपका कार्यक्रम इस जनपद में? महिला सशक्तिकरण को लेकर मेरी फाउंडेशन, सार फाउंडेशन, महाराष्ट्र में सक्रिय है। सुल्तानपुर जनपद में कुछ खास उसका प्रभाव नहीं है। हाँ, लेकिन सुल्तानपुर जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो 1857 में जो युद्ध हुए हैं,
और हमारे शहर के, हमारे जनपद के जो वीर सपूत शहीद हुए हैं और जिन्होंने उस आज़ादी में, सुल्तानपुर को आज़ाद कराने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके नाम पर एक दो छोटे छोटे मंदिर या इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। एक कोई बड़ा स्मारक दिखाई नहीं देता, उनके परिवारों की कोई बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं देती है। तो इस उपलक्ष्य में भारत सरकार से उम्मीद है कि मेरा सहयोग करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि मेरा सहयोग करेगी कि जनपद का गौरव, जनपद का इतिहास सिर्फ पन्नों में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनका अपना असली हक, उनका स्मारक सुल्तानपुर जनपद में मिले और सुल्तानपुर महोत्सव के जरिए इस बात को उठाया जाए। जनता यहाँ सुल्तानपुर की जनता को कुछ अगर कहना चाहें आप? आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन मेरा ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो आपको लग रहा है कि दवाई आ गई है, आप ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन ढिलाई देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर पर सुरक्षित बैठी हुई हूँ, इसलिए मेरे मुंह पर मास्क नहीं है, लेकिन जब भी आप जनता में जाएं, बाहर जाएं, आप मास्क का प्रयोग करें, हाथ सैनिटाइज करें, हर 1 घंटे पर अपने हाथ धोते रहें, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, जनता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इस जनपद की धरती पर कि आप सब सुल्तानपुर महोत्सव जो आगामी 2021 दिसंबर में साईं बाबा स्टूडियो के तत्वाधान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से होगा, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी भागीदारी तय करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।